आत्मदीपो भव। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। भगवान बुद्ध के पूर्वावतारों की कथा जिसमें कही गई है, उन जातक कथाओं में से एक है शश पंडित जातक कथा। शश पंडित, शश यानी खरगोश। तो खरगोश पंडित की एक कहानी। भगवान बुद्ध अपने पूर्वावतार में कदाचित खरगोश बने। वो जिस जंगल में रहते थे वहाँ पर अपने दोस्त एक गीध को, एक बिडाल को, एक वानर को उन्होंने उपदेश दिया कि आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि किसी को हमारे प्राप्त किए हुए अन्न में से, भिक्षा में से किसी को देकर बाद में हम भोजन करेंगे। इंद्र ने सोचा कि चलो इन लोगों की परीक्षा करते हैं। इंद्र वेश परिवर्तन करके पहुँचे बानर के पास। बानर ने कहा कि मैंने 2 आम के फल प्राप्त किए हैं। इंद्र कहे मैं बाद में आऊँगा। बिडाल ने कहा कि भाई हमने कुछ चूहे पकड़ के रखे हैं। इंद्र ने कहा बाद में खाने को आएंगे। वो अंत में घूमता फिरता शश पंडित के घर पहुंचा। आपने क्या मेरे लिए तैयार किया है, क्या खोज के रखा है? खरगोश ने कहा मैं तो तृण का भक्षण करता हूँ, घास खाता हूँ, वो तो किसी को मैं दे नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा सोच रखा है कि मैं अपने आप को जलाकर मेरे शरीर का मांस किसी को दूंगा। इंद्र ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। खरगोश ने कहा कि अतिथि आप आए हैं तो ज़रूर आपका स्वागत होगा, आपको भिक्षा मिलेगी। आप अग्नि पैदा कीजिए, मैं अग्नि में अपने आप को मेरी आहुति दे दूंगा। जब मेरे शरीर का मांस पक जाए तो खा लेना। इंद्र ने माया से अग्नि का प्रागट्य किया। खरगोश ने अपने शरीर को 2-3 बार जोर से हिलाया ताकि शरीर के रुएं में कोई जंतु हो तो मर न जाए। बाद में उस अग्नि में खरगोश ने अपनी आहुति दे दी। लेकिन आश्चर्य की बात बनी, अग्नि तो शीतल सिद्ध हुआ। खरगोश ने चिल्लाकर कहा कि अरे अतिथि, ये क्या हो गया? अग्नि मुझे क्यों नहीं जलाता है? तब इंद्रदेव प्रकट हुए और कहे कि मैंने आपकी परीक्षा ली, इस क्या सचमुच में आप किसी दूसरे को, अतिथि का स्वागत करने को, भिक्षान्न देने को अपने आप की आहुति दे सकते हैं या नहीं? लेकिन मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आपने आत्म बलिदान की जो इतनी तत्परता दिखाई है उससे मैं प्रसन्न हूँ। और उसका फल क्या रहा? उसने कहा, इंद्र ने, कि आज मैं खरगोश का एक चित्र चंद्रमा के बिंब में अंकित कर देता हूँ ताकि युगों युगों तक लोग आपको याद कर सके कि खरगोश के रूप में रहे भगवान बुद्ध ने अपने स्वार्पण की, किसी के क्षुधा की तृप्ति के लिए, भूख को मिटाने के लिए आत्म बलिदान देने का कितना बड़ा साहस किया था, कितनी तत्परता दिखाई थी। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इस शश पंडित जातक की कथा आप सबको समर्पित है। नमो बुद्धाय।